मंगलम देव्यम देव्यम कटवासम मते मंगलम विकुशुद्धो आयदिनं आयदिनं आयदिनी वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि समानेमि कलामि मंगलम देव्यम देव्यम कटवासम मते मंगलम। नाम नव तत्व की परिपाटी में पहले 3 में जीव इस अजीव से बंधा क्यों? बंध के कारणों में
गंथम परिणाय यह जीवेरे सोयम परिणाय चरज दंते उम्मुग लद्दुम यह मानवेहिम णो पाणिनम पाणे समार भिज्जासी। अंतिम चौथे भाग पर चर्चा चल रही है। इस कारण से वह संयमी साधक, क्योंकि दांत बनकर विचरण कर, तो दांत बनकर विचरण कर उनके लिए पूरी तरह से लागू होता है कि वह किसी भी प्रकार के प्राणियों के प्राणों का समारंभ ना करे। समारंभ का अर्थ होता है कि जिससे प्राणियों के द्रव्य प्राणों की शरीर की हानि पहुंचती है। मैंने अहिंसा का महाव्रत मात्र किसी भी जीव, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, यदि इनकी भी मुझे लेश मात्र हिंसा नहीं करनी है, आराधना नहीं करनी है, तो निश्चित है कि बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री और सारे जीव के लेना, किसी भी जीव की हिंसा विराधना मेरे 5 महाव्रतों के पालन में पहले महाव्रत में है कि करुणाई कराउनी कर्तव्य का अनुमोदन करुणी मन से, वचन से, काय से, जीवन पर्यंत के लिए। नो पाणिनम पाणे समार भिज्जासी। इसका अर्थ है कि प्राणियों के प्राणों का समारंभ न करना। आचारांग सूत्र प्रथम स्कंद, और उसमें सूत्र क्रमांक 125 की चर्चा चली थी, 155 वाले की चर्चा भी चली थी। तुममेव तुममित्तम किम मित्तम इच्छसि भैयापास। हे जीव, तू ही तेरा मित्र है, बाहर में किसे मित्र ढूंढ रहा है? बाहर में यानी अपने आप को छोड़ करके और किसे तो मित्र ढूंढ रहा है। ऐसा तो कोई मित्र नहीं मिलेगा कि जिसके साथ जो मैत्रित्व करता है और किसी के साथ वह अमैत्री वैमनस्य वैर नहीं करता है, शत्रुता नहीं करता है। यदि मित्रता है तो शत्रुता है, शत्रुता है तो मित्रता है। इसलिए यहां पर मेरा कोई ना मित्र है ना मेरा कोई शत्रु है। ऐसा जिस समय अंदर में पक्का हो जाता है, उस समय कहा जाता है मैं ही मेरा मित्र हूं। मैं ही मेरा मित्र कब हो सकता हूं? कि जिस समय मैं अपने आप के ही ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि भाव प्राणों की रक्षा करने वाला हो जाऊं। भाव प्राण ये 4 प्रकार के गए हैं, मेरे निज गुण। जिस समय मैं कोई भी विकार का, विभाव का भाव करता हूं, चाहे वह विभाव अशुभ हो, चाहे वह शुभ हो, शुभ से भी शुभतर हो, शुभतम हो, तब भी वह स्वभाव से विपरीत है। इस कारण से वह जो विपरीत परिणमन करता है, अपने ज्ञान गुण उससे अपने आप को जानने की बजाय अन्य किसी को अपना जानना, यह ज्ञान गुण की वैभाविक परिणति है। जिस समय मैं विभाव में जाता हूं, चाहे ज्ञान गुण की अपेक्षा से, चाहे दर्शन गुण की अपेक्षा से, चाहे सुख गुण की अपेक्षा से, चाहे वीर्य गुण की अपेक्षा से, जिस समय मैं विभाव में जाता हूं, उस समय मेरे भाव प्राणों का अतिपात होता है। और 18 प्रकार के पापों में हिंसा शब्द नहीं है। ये तो मैंने अर्थ किया हिंसा, वहां आया है प्राणातिपात। तो फिर प्राण 2 प्रकार के हुए। एक तो दूसरे जीवों के न्यूनतम, यह स्थावर कायिक जीवों के 4 प्राण, और बढ़ते बढ़ते फिर ये सन्नी पंचेंद्री तिरेंच या मनुष्य देव नार की ये 10 द्रव्य प्राण। मैं 4 से लगा करके 10 द्रव्य प्राण की रक्षा करूं, मैं नहीं करूंगा। रक्षा करने का मेरा कार्य नहीं है। हिंसा विराधना ना करूं,
क्या हिंसा विराधना न करूं तो रक्षा समाहित हो गई? पर रक्षा करना अलग बात है। रक्षा करना, मान लो दीक्षा के पहले मैं एक याचिका उच्च न्यायालय में लगा करके आया था कि एक कसाई व्यापारी इस प्रकार से गोवंश का कत्ल करने के लिए लेकर के जाते हैं और नीचे से प्रकरण जीतता हुआ आगे सत्र न्यायालय में वह कसाईयों के पक्ष में हो गया। मैंने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। याचिकाओं को निर्णित होने में आजकल बहुत समय लगता है। वह लंबित थी और उस समय मैंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद वह इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण प्रकरण या एक कत्ल खानों को बंद करने के लिए याचिका लगाई थी अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ के महामंत्री कार्याध्यक्ष के रूप में, और अब वह ठेठ सर्वोच्च न्यायालय में मान लो लंबित पड़ी है। क्या मैं उसकी पैरवी करने के लिए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता हूं? क्यों? कत्ल खाने में एक नहीं सैकड़ों पशु पक्षियों का, सैकड़ों गोवंश का यदि नाश हो रहा है, हत्या हो रही है, तो ऐसा कार्य करने के लिए तो मुझे जाना चाहिए। नहीं। क्या करने के लिए दीक्षा ली थी? महाराज आप जानो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या करने के लिए ली? आज जो एक नहीं अनेक कह सकता हूं मैं, अनेक साधु, अनेक साध्वियां पुण्य करो की प्रेरणा देते हैं, पुण्य की प्रवृत्ति में स्वयं जुड़ते हैं। क्या संयमी पुण्य की प्रेरणा दे सकता है? नव तत्वों में पुण्य और पाप दो प्रकार के तत्व आए हैं। जिस समय मैं पुण्य तत्व की विवेचना करूंगा उस समय कहूंगा कि पाप कर्म की अपेक्षा से पुण्य श्रेष्ठतर है। तो पुण्य को मैं श्रेष्ठ तो बताऊंगा, परंतु साथ में क्या कहूंगा? यदि वहीं कहकर के रुक गया तो अनर्थ हो गया। पुण्य का कार्य करने का भी सामर्थ्य है, समय है, अवसर है, और संवत निर्जरा मोक्ष का पुरुषार्थ करने का भी समय है, सामर्थ्य है। चुनाव किसका करूं? समझ में आ रहा है? पाप से पुण्य श्रेष्ठतर हो सकता है। मैंने तो प्रथम 5 का पूर्णतः परित्याग कर दिया, शेष 13 पाप में निरंतर विवेक रखते हो, मंद 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 मंदतर मंदतर मंदतम मंदतम, और बंद कर जाए, बंद हो जाए, इस प्रकार का निरंतर पुरुषार्थ। इसका अर्थ है कि पाप क्रिया में तो मुझे जाना नहीं। फिर पाप के स्थान पर पुण्य, पुण्य तो सहज में होता है। संयमी साधु या साध्वी को पुण्य सहज में कैसे होता है? मैंने यह अनंतानुमति कषाय चोक का तो क्षय कर दिया है, और आगे अब मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि अप्रत्याखान वर्णी कषाय का भी क्षय हो जाए। अप्रत्याखानावर्णी कषाय का क्षय कर दिया, श्रावकत्व बाह्य में प्रकट हो गया। फिर उस प्रत्याखानावर्णी कषाय का भी क्षय कर दिया, और आगे भाव हो रहा है कि मैं शेष कषाय, संजन कषाय का भी क्षय कर दूं। इतना तो मैंने क्षय कर दिया है, इतना क्षय कर दूं, इसका भाव करके क्षय करने का पुरुषार्थ करता है। तो जिस समय क्षय करने का भाव आ रहा है, उस समय सहज में पुण्य का उपार्जन होता है। किसानी थोड़ी बहुत जानता हूं, क्योंकि प्रारंभ के मेरे 10-11 वर्ष ऐसे बीते थे कि किसानी कार्य करने वाले मेरे बहनों ही। जिस समय किसान फसल बोता है तो 2 प्रकार की फसल होती है। एक ऐसी बुवाई करता है कि जिसमें
दाने अधिक लगते हैं और भूसा कम होता है। एक ऐसी खेती होती है कि जिसमें दाने कम लगते हैं और भूसा बहुत अधिक होता है। उस समय वह दाना इस प्रकार से बोता है कि पास पास बोता जाता है, फिर उसकी निंदाई गुड़ाई कुछ नहीं करता है। वह पौधा एकदम ऊंचे उठता है, घने हैं पास पास है तो ऊंचा उठता है, तो पौधे का भूसा तो अधिक होगा परंतु दाने न्यूनतम या दाने लगे ही नहीं, ऐसा भूसा वाला ऐसी भी खेती किसान करता है। आपका बता दूं कैसी खेती कर रहे हो। आपने भी घर में बहुत सारे इस प्रकार के ढोर जानवर पाल रखे हैं, उनके उदर पूर्ति शरीर पूर्ति के लिए आपको भी पुण्य का कचरा धन चाहिए, चाहिए कि नहीं? मुझे चाहिए। तो गृहस्थ को तो पुण्य चाहिए, क्योंकि पुण्य के बिना उसके भोग साधन कैसे एकत्रित होंगे, परिजनों का पालन पोषण कैसे करेगा। तो वह उस किसान वाली खेती करता है जिसमें भूसा अधिक लगता है। तो आप कौन सा कार्य कर रहे हैं? भूसा अधिक प्राप्त हो। मुझे भूसा चाहिए नहीं, मुझे तो भूसा चाहिए नहीं, इसलिए वह खेती करता हूं जिसमें दाना संवर निर्जरा मोक्ष ये अधिक उपजता है और पुण्य नहीं। पुण्य हो भी तो मैं पुण्य का उपार्जन करना चाहता नहीं, पुण्य की प्रेरणा देता नहीं। सूर्यकृतांग सूत्र के प्रथम सुस्कंद में 11वां अध्ययन है, नाम है मार्ग। उसमें 352 से लगा करके 67 तक की गाथा आई हुई है। उसमें मूलतः 3 बातें कही है। यदि कोई व्यक्ति या कोई समिति संस्था कोई पुण्य की प्रवृत्ति कर रही है, भंडारा खोलते हैं, प्रति सप्ताह एक दिन वो सौरव भाइयों के लिए कोई भी खाकर जाए, ऐसा एक भंडारा भी खोलते हैं, कोई प्याऊ खोलते हैं, कोई गौशाला चलाते हैं, कोई पक्षीशाला चलाते हैं, कोई असहाय मनुष्यों की सेवा करने के लिए कार्य करते हैं, औषधालय खोलते हैं, औषधि बांटते हैं निःशुल्क, या कोई चिकित्सा के यंत्र उपलब्ध कराते हैं। ये सारे कार्य कौन से हैं? सारे कार्य असहाय मनुष्यों की सेवा, मूक पशु पक्षियों की सेवा। यदि कोई इनमें से जो जो प्रवृत्ति हो रही है, उन प्रवृत्तियों वाला मुझे कोई कहे, संस्था कहे, महाराज हम ये ठीक कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति उस धन का उपयोग मात्र अपने शरीर के पोषण के लिए, मोह से ग्रसित होकर के परिवार के पोषण के लिए व्यय कर रहा है, पाप। उसके स्थान पर वह असहाय मनुष्यों की, मूक पशु पक्षियों की सेवा में वह धन या समय या शक्ति लगा रहा है, वह पाप के स्थान पर पुण्य कर रहा है। और अब मुझे कहता है कि महाराज हम ठीक कर रहे हैं क्या? वहां आया है, साधु यह न कहे कि पुण्य करो, हाँ यह न कहे कि हाँ ठीक कर रहे हो। क्यों ना कहे? उस पुण्य की प्रवृत्ति में मान लो भंडारा चल रहा है, गौशाला की गायों को दाना चारा डाला जा रहा है, पक्षियों को दाना डाला जा रहा है, जो अन्न पानादि उनके लिए आरंभ समारंभ करके बनाया जाता है, उसमें जीवों की हिंसा विराधना होती है। यदि संयमी साधु साध्वी मैं ये कहूं कि हाँ अच्छा कार्य कर रहे हो, पुण्य है, तो मुझे उन जीवों की हिंसा विराधना का पाप लगेगा। समझ में आ गया? पाप लगेगा।
तो फिर क्या यह कह सकता हूं कि यह पाप है? उन्होंने पूछा मैं हम ठीक कर रहे हैं, यदि मैंने कुछ नहीं कहा तो ठीक नहीं कर रहे हो, उसने समझा, तो क्या हमारे हम पाप कर रहे हैं? यदि मैं कहूं पाप कर रहे हो, ये दाना डालते हो उसमें, वनस्पति का एक जीवों की हिंसा होती है, असंख्य जीवों की, और उस दाने में, उस चारे के साथ, प्रथम तो वनस्पति काय, उसके बाद उस चारे के साथ बेंद्री तेंद्री उसकी साथ में रहने वाले इतने जीवों की हिंसा विराधना होती है। यदि उस पुण्य की प्रवृत्ति में इस प्रकार की हिंसा विराधना हो रही है, तो फिर मैं यह नहीं कह सकता है कि हां ठीक कर रहे हो, यह पुण्य है। यदि मैं कहूं कि नहीं ये पाप है, तो जिन जिन जीवों को उसका हित प्राप्त हो रहा है, उनको जीविका प्राप्त हो रही है, उनके शरीर का पोषण हो रहा है, वे उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए फिर मुझे पाप का अनुमोदन, हिंसा नाम के पाप का अनुमोदन लगेगा। अर्थ क्या निकला? यह पुण्य है ऐसा भी मैं ना कहूं, यह पुण्य नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कहूं, यह पाप है ऐसा भी ना कहूं। फिर क्या करूं? कि तटस्थ हो जा, मौन हो जा, ऐसा करके वह कर्मों का छेदन भेदन करके और मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा इन गाथाओं में स्पष्ट आ रहा है। और इसका अर्थ इतना स्पष्ट है कि मैं पुण्य की प्रेरणा नहीं दे सकता, पुण्य के लिए उसको सहमति नहीं दे सकता, न मैं पुण्य करने के लिए कह सकता, तो फिर पाप करने के लिए कह सकता हूं? पुण्य करने के लिए भी नहीं कह सकता, पाप करने के लिए भी नहीं कह सकता। मैं तो मौन हो जाऊं, तटस्थ हो जाऊं। तो तटस्थ हो जाऊं तो फिर क्या करूं? कि अपने आप में मग्न हो जाऊं। जिस समय आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद के 9वें अध्ययन में वर्णन मिलता है कि महामुनि महावीर आहार की गवेषणा के लिए निकलते थे, उस समय रास्ते में यदि पक्षी दाना चुग रहे होते थे, तो इतने दूर से निकलते थे कि उनके आहट से उन पक्षियों की हिंसा विराधना ना हो जाए। हिंसा विराधना ना हो जाए, यह तो मेरा प्रण है, संकल्प है पूरे जीवन पर्यंत के लिए। परंतु उनकी मैं रक्षा करूं, रक्षा करने के लिए प्रेरणा दूं, यह नहीं, यह नहीं। इसका अर्थ है कि पुण्य को मैं श्रेष्ठ मानता नहीं, पाप की अपेक्षा से वह श्रेष्ठतर है अत्यंत। अन्यथा जैसे पाप हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अकरणीय है, उसी अपेक्षा से यह संवर्ण निर्जरा की अपेक्षा से यह पुण्य, यह भी हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अकरणीय है। दृष्टांत देता हूं। पक्षी है, उपवास करके 24 घंटे का पोषोपवास करना है। मेरे उस समय के गोरक्षक साथी एक दिन पहले संध्या होते होते एक स्थान से समाचार आता है कि गायों के बूचड़ खाने ले जाने वाले कसाईयों की 3 ट्रकें पकड़ी गई है और पुलिस प्रतिवेदन नहीं लिख रही है और न्यायालय में पैरवी भी करना है। तो जारुल साहब आप आ जाना। मेरे साथी उन गोरक्षक के पास समाचार आया, उन्होंने कहा वो समाचार आया, गोरक्षा करने के लिए जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ रहा है पुण्य की प्रवृत्ति के लिए? किस दिन जाना पड़ रहा है कि प्रातःकाल उठ करके और मैं अष्टप्रहर औषध लो करके संयम साधना करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल उपास पोषद नहीं करें, बाद में कर लेंगे, पहले इन 3 ट्रकों को बचाने का, इतनी गायों को बचाने का काम कर लें। दृष्टांत को मैं
थोड़ा अतिरेक में ले जाकर बता रहा हूं। यदि इस प्रकार के उस कार्य में, और हुआ भी था, अन्यथा अन्य जगह हुआ था, 3 ट्रकें कसाई व्यापारियों के हमने पकड़ ली थी और गौशाला में पुलिस में दर्ज करा करके भर्ती भी करवा दी थी। फिर हम अब गंतव्य पर, घर पर पहुंचने के लिए निकलते हैं और न्यायाधिपति, वो दंडाधिकारी जिलाधीश से मिलते हुए निकले थे कि हमने इस प्रकार से कसाई व्यापारियों की 3 ट्रकें पकड़ ली थी, हो सकता है हमारा पीछा करें, ऐसी सूचना देकर के निकले। वास्तव में थोड़ी देर आगे निकले और कसाई पीछे पड़ गए। हम तीनों को डाला ट्रक में और एकांत स्थान में मारते पीटते ले जा रहे थे और यहां तक स्थिति आ गई थी कि इनके हाथ पैर काट दो और ये घास के कूले के घर में आग लगा करके डाल दो। यदि उस पूर्णिमा, पक्की चौमासी, पक्की उस दिन औषधोपवास बाद में कर लूंगा, ऐसा सोच करके चलो पहले गाय बचाने का काम कर लेंगे, पोषद बाद में भी कर सकते हैं, होगा। किसको टाला? संवर निर्जरा के कार्य को टाल करके पुण्य की प्रवृत्ति में जुड़े, ग्रस्त हैं, तब भी हानि हो गई। हानि किसकी हुई? कि संयम साधना में एक दिन के लिए, एक अहोरात्र के लिए संयम साधना में जाने वाले, अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ ये निकल रहा है कि संयमी मात्र अन्य किसी भी जीव की हिंसा विराधना नहीं करेगा, ऐसा संकल्प है तो उसमें नो पाणिनम पाणे समार भिज्जासी स्वतः आ गया। और ये क्यों हो रहा है कि यदि मैं दूसरे जीवों के द्रव्य प्राण शरीर को हानि पहुंचाता हूं तो वह हिंसा नामक पाप है। यदि मैं उनकी हिंसा विराधना नहीं करता हूं, यदि ग्रस्त उनकी रक्षा करता है तो कहा जाएगा हिंसा नामक पाप से हट करके वह अहिंसा नामक पुण्य में आ गया है। और अब उधमचंद जी पटवा से पूछ रहा हूं, इनको पहले आया होगा प्रसंग तो ये बात आ गई थी, ये अहिंसा परमो धर्म क्या होता है? इनको पुराना प्रवचन का कुछ अंश याद होते हो? अपने भाव प्राणों की रक्षा कैसे हो? ये फिर समस्या खड़ी कर दी महाराज। अपने भाव प्राणों की रक्षा कैसे हो? अरे पटवा जी देर से आप तो पहले सुन रहे थे, कैसे होगी? लो, अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन में प्रारंभ में कहा था भाव प्राणों की रक्षा कैसे होती है? विभाव परिणामों सा हिंसा, विशेषावश्यक भाष्य में आया है कि जिस समय में विभाव में जाता हूं, विभाव किसे कहा? स्वभाव से पूर्णतः विपरीत उसके कहा विभाव। और विभाव में मात्र राग द्वेष नहीं है, विभाव में मात्र क्रोध मान माया लोभ नहीं है, विभाव में मात्र रति रति नहीं है, विभाव में मात्र हिंसादि नहीं है, विभाव में मात्र ये अशुभ नहीं है, विभाव में शुभ भी सम्मिलित है। शुभ भी कर्म का बंध कराता है और शुभ के पुण्य के बंध के कारण से गति भ्रमण होता है और गति भ्रमण, गति कोई सुखदायक नहीं है। अर्थ क्या निकला कि न शुभ की प्रवृत्ति में जा सकता हूं न अशुभ की प्रवृत्ति में जा सकता हूं, शुभ का भाव भी नहीं कर सकता, शुभ का भाव भी नहीं कर सकता। यदि अनेक जीवों के प्राणों का अतिपात, द्रव्य प्राणों का अतिपात हो रहा है, ज्ञानी को, परम ज्ञानी को मात्र सहज करुणा भाव आता है कि ओहो ये मनुष्य इन जीवों की इतनी हिंसा विराधना क्यों कर रहे हैं। तो करुणा जीव का सहज स्वभाव है। ज्ञानी निष्कारण करुणावश होकर के बोलते हैं और ऐसी करुणा, वही अनुकंपा, ये सम्यक प्रकट करने के लिए 5 प्रकार के भावों में एक है। इसका अर्थ है
नो पाणिन पाणे समार भेजासी का अर्थ कितना गहन हुआ है कि न केवल दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों की रक्षा करना, हिंसा विराधना न करना, ये तो हिंसा से ऊपर उठ करके अहिंसा में आ गए। प्रश्न व्याकरण सूत्र में इसको अहिंसा संवर द्वार कहा है, और अहिंसा संवर द्वार में फल आ रहा है, यह स्वर्ग सुख देने वाला है, यह पाप कर्म के आश्रमों को बंद करने वाला है, अनाश्रम स्वरूप है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष नहीं है। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकला है कि हिंसा से अहिंसा में आने से मात्र पाप के स्थान पर पुण्य हुआ। अब यहां जिस समय वह उस अहिंसा, दूसरे जीवों की रक्षा करना, दूसरे जीवों के हिंसा विराधना न करना, उससे ऊपर उठता है। समय सार में एक सूत्र आया है, प्रतिक्रमण न करना यह विष कुंभ के समान है, परंतु प्रतिक्रमण करना यह भी विष कुंभ के समान है। विष कुंभ यानी खतरनाक। प्रतिक्रमण न करना यह भी विष कुंभ है, प्रतिक्रमण न करना यह भी विष कुंभ है। तो प्रतिक्रमण करना भी विष कुंभ, प्रतिक्रमण न करना भी विष कुंभ। तो फिर क्या करूं कि प्रतिक्रमण करने और प्रतिक्रमण न करने दोनों से ऊपर उठ करके अप्रतिक्रमण में चला जा। करने और न करने से परे होकर के ऊपर उठ जाओ। ऊपर उठ जाएगा क्या अर्थ हुआ कि अब करने न करने दोनों प्रकार की क्रिया से रहित हो जाए। करना भी क्रिया है, न करना भी नकारात्मक क्रिया है। इस कारण से करना और न करना स्थानांक सूत्र के 6-5 में आया है। 6 प्रकार के कार्य कोई भी जीव करने में असमर्थ है, वह कार्य करना असंभव है। 5 कार्य ऐसे आए हैं उसमें कि जो समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये कार्य तो करना असंभव है। जीव को अजीव करना एक, जीव को अजीव करना, अजीव को जीव करना। यदि जीव चेतन स्वरूप आत्मा, अजीव ये पुद्गल और अन्य ये धर्मास्थी, अधर्मास्थी, आकाशास्थी, ये भी। क्या मैं जीव को अजीव रूप और अजीव को जीव रूप कर सकता हूं? ठीक है, नहीं। इसका अर्थ है ये तो स्पष्ट है। 2 जीव को अजीव करना, अजीव को जीव करना। फिर कहा 2 भाषाएं एक ही समय में एक साथ बोलना असंभव। अलग अलग समय में अलग अलग बोली जा सकती, कितनी बोली जा सकती, पर 2 भाषाएं एक साथ नहीं बोली जा सकती। फिर आया लोकांत के बाहर जाना। लोकांत यानी जिस स्थान पर 5 द्रव्य धर्मास्थी, अधर्मास्थी, आकाशास्थी, काल, पुद्गलास्थी, जीवास्थी, जहां पर ये 4 द्रव्य पाए जाते हैं, जहां पर ये 5 अस्थिकाय पाए जाते हैं, तो जहां तक 5 अस्थिकाय पाए जाते हैं वहां तक लोक कहा जाता है। और 5 अस्थिकाय में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी आ रहा है। प्रश्न पूछा इंद्रबुद्धि गौतम ने, भगवान ने उत्तर दिया, बताओ यदि ये 2 द्रव्य नहीं होते तो क्या लोक और अलोक को पृथक पृथक परिभाषित करना संभव था? अर्थ क्या निकल रहा है कि जहां तक ये धर्म द्रव्य है, पर ये पूछते हो बीच में धर्म द्रव्य करता क्या है? क्या करता है? जोर से बोलो थोड़े। गति में किसकी? पूरा बोलो। जीव और पुद्गल ये गति करना चाहे, गमनागमन करना चाहे, तो धर्म द्रव्य
उनके गमनागमन में निमित्त कारण बनता है, अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त बनता है, आकाश द्रव्य अवगाहना में निमित्त बनता है। इसका अर्थ है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोक के बाहर नहीं है। यदि गमन करने की शक्ति जीव में कितनी, यदि शिद्दत प्रकट हो जाए और वह गमन करे तो कहां तक गमन कर सकता है, और लोक में भी, परंतु गमन करने के लिए निमित्त। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य लोक और अलोक की सीमा बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि लोकांत के बाहर जाने में समर्थ कोई भी जीव नहीं है, असंभव। एक अंतिम पांचवें में आया, अभी पांच के बाद होगी। पुद्गल परमाणु को जलाना, उसके टुकड़े टुकड़े करना असंभव है। इसको समझाओ। पुद्गल परमाणु को जलाना असंभव है। पुद्गल परमाणु शाश्वत है, परमाणु भी शाश्वत है। अनेक परमाणुओं का, अनंत परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर आप बोलो पटवा जी, पहले उत्तर सही था, आप बताओ। ये शाश्वत है? उन्हीं पुद्गल परमाणुओं का स्कंद बन गया है, वह शाश्वत नहीं है। पर वो परमाणु शाश्वत इसलिए है, परमाणु के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, परमाणु को जलाया नहीं जा सकता है, उसका भेदन नहीं किया जा सकता, छेदन नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यदि उसको जलाया जा सकता हो, छेदन भेदन किया जा सकता हो, टुकड़े किए जा सकते हो, तो परमाणु निस्कंद है। तो परमाणु को कितना सूक्ष्म माना है, सुना कहते हैं करीब 3 किलोमीटर लंबी कोई एक जमीन में नहर खोद करके, गुफा खोद करके, और 300 वैज्ञानिक लगे होंगे, और उन्होंने खोज की कि वर्तमान का जो वैज्ञानिकों ने अणु मान रखा है, परमाणु मान रखा है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन खोज लिए थे, फिर प्रोटॉन भी खोज लिया था। अब कहते हैं ये फोटोन के बाद और कितने ही और प्रकट हुए हैं उस प्रयोगशाला में, और फिर कहा कि इसमें सैकड़ों और प्रकट हो सकते हैं। यदि उन वैज्ञानिकों के परमाणु में से और टुकड़े हो सकते हैं तो वह महावीर के परमाणु के समान हुआ नहीं। तो पांचवें में कहा परमाणु का जलाना, टुकड़े टुकड़े करना, यह भी किसी भी जीव के लिए, किसी भी चाहे सिद्ध हो चाहे अरिहंत हो, किसी भी जीव के लिए वह असंभव है। 5 समझ में आ रहे कहां यह असंभव है। अब चौथे क्रम पर वो छोड़ दिया था मैंने, जीव के द्वारा पूर्वकृत कर्म का वेदन करना या वेदन न करना, यह भी असंभव है। क्या बताओ ना, अर्थ बताओ ना, क्या है वेदन करना? क्या वो तो मेरी असंभव। वेदन करना किसको कहते हैं? अनुभव करना। क्या मैं पुद्गल या पुद्गल के परिणमन को अनुभव कर सकता हूं? पुद्गल में जो परिणमन हो रहा है, अनंत पुद्गल परमाणु के पिंड रूप शरीर में पूर्व के असत विदनी कर्म के उदय से असत आ रही है, दुख आया है, दुख का वेदन का निमित्त आ गया है। कर सकता हूं कि नहीं? वस्तुतः पदम जी हो गए, पाठ पर बैठने तत्व स्वरूप पक्का हो गया इनको कि वस्तुतः तो मैं पुद्गल कर्म या पुद्गल कर्म के उदय में आने वाली शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना का वेदन अनुभव करने में मेरा सामर्थ्य नहीं, स्वभाव नहीं।
फिर स्वभाव नहीं है और आप कहते हो कि मेरे अनुभव में आ रहा है। वो अनुभव में आ रहा है इसका अर्थ है कि वह मिथ्याभास है। मैं तो पर द्रव्य के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव करूं ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है, वह विभाग है। यदि मैं पुद्गल कर्म के निमित्त में वेदना का अनुभव करता हूं तो कहा जाता है कि पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंध होता है। असाता वेदनी कर्म का उदय, मैंने किसी अन्य जीव को, अनेक जीवों को, अनंत जीवों को पूर्व में असाता पहुंचाई थी, प्राणियों के प्राणों का समारंभ किया था। अब प्राणियों के प्राणों का समारंभ, इसका फल क्या है कि पुनः उनमें से कोई आकर के मुझे दुखी करने के लिए एक निमित्त बन करके आकर के खड़ा हो गया। अब वो मुझे दुखी कर रहा है और अब दुखी कर रहा है, उस समय मैं क्या करूं? दुखी होऊं, विभाव, दुखी होने का हुआ क्या अर्थ हुआ? विभाव में गया। दुखी होकर के दुखी करने वाले निमित्त के प्रति द्वेष, वैर, वैमनस्य, घृणा, तिरस्कार, ऐसा कोई भाव किया, विभाव में गया। विभाव में जाते से ही, विवाह में जाते से मेरे ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का पुनः आश्रय बंद। और ज्ञानावरणादि का इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इन कर्मों का पुनः उत्पादन, पुनः बंद हो रहा है। इसका अर्थ है कि मेरे ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, सुख गुण में, वीर गुण में हानि। इसका अर्थ है कि कर्म या कर्म के निमित्त में आने वाली वेदना, कर्म के निमित्त में आने वाला कार्य या क्रिया करना, क्रिया करना, क्रिया न करना, दोनों असंभव है। तो फिर क्या करना? अक्रिय हो जाए। क्या करना? अक्रिय हो जाए। क्रिया है तो कर्म है, क्रिया है कर्म, परिणामे बंध, कि परिणमन हो रहा है, पर्यायंतर होता है। मेरी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के गुणों में स्वभाव परिणमन के स्थान पर वैभाविक परिणमन हो रहा है। तो वैभाविक परिणमन हो रहा है, उस समय मानना कि निरंतर पुनः मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के भाव प्राणों की हानि होगी। इसका अर्थ है यदि मुझे भाव प्राणों की हानि नहीं करना हो तो क्या करना होगा? विभाव परिणामों सा हिंसा, कि वैभाविक परिणमन में जाना ही हिंसा है। उस हिंसा से परे हो जाऊं, उसको नाम दिया अहिंसा परम दर। इसका अर्थ हुआ कि अभी जो मैंने 5 महाव्रत ले रखे हैं, वो 5 महाव्रत 7 व्याख्या प्रकृति के अनुसार मात्र अकर्कश वेदनी कर्म का उपार्जन करने वाले, मात्र साता वेदनी कर्म का बंद करने वाले, स्थानांक सूत्र के अनुसार सुगति को देने वाले, प्रश्न व्याकरण सूत्र के अनुसार संवर, पाप का संवर करके पाप संवर द्वार में ले जाने वाले, उत्तराजन सूत्र में संयम, देवगति का सुख देने वाले, विमान में जाने वाला, पुण्य का बंध, दशकालिक में संवर या संयम कहो, संवर कहो, पुण्य का उपार्जन करके वैमानिक देव। फिर संवायक सूत्र में आया कि यदि वह इन प्रथम 5 पापों से विरत होता है जीवन पर्यंत के लिए 3 कर्ण 3 योग से, तो अब वह निर्जरा के स्थान पर आ गया है। इसका अर्थ है कि इनमें ये जो 5 महाव्रतों में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, 5 पापों का न करने वाला संकल्प पर न करना क्या करा रहा है? संवर निर्जरा में ले जा रहा है? नहीं, नहीं, पुण्य में आ गया। यदि संवायक सूत्रकार के अनुसार भी कहें तो वे भी कहते हैं ये 5 महाव्रतों का निर्तिचार पालन, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन, मन वचन काया की प्रशस्त प्रवृत्तियों में ही रहना, अप्रशस्त में न जाने देना, यह
संवर नहीं है। संवर में तो सर्व शुभाशुभ से परे होता है। संवर आसान मत मान लेना। सामान्यतः यदि किसी साधु साधु के यहां जाओ, आप स्वयं बोलो, नहीं बोले तो कहेंगे अरे जितनी देर तक सीखता है तब तक संवर पटक लो ना। तो फट से संवर पटकाते हैं, और संवर पटक करके यदि महाराज की सेवा में बैठे हैं, फिर वहां क्या कर रहे हैं? हाँ, घर में सब ठीक ठाक है, हाँ महाराज सब ठीक है, व्यापार ठीक चल रहा है, कोरोना से बचे हुए हैं। आपके संग में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? संवर संवर वस्तुतः संवर है जिसमें सर्व शुभाशुभ से परे होकर के मात्र अक्रिय हो जाता है। कोई क्रिया नहीं, ना शुभ की क्रिया, ना शुभ से शुभ तर की क्रिया, ना शुभ से शुभ तम की क्रिया। जिस समय ऐसी शुभतम क्रिया होती है, तब कहा जाता है कि कर्म के सर्व आश्रय द्वारों को बंद किया है। उस समय वह अहिंसा परम धर्म है। वह अहिंसा महाव्रत, वह महाव्रत का पालन मात्र नहीं रहा, वो अहिंसा महाव्रत की आराधना हो गया है। ऐसी आराधना से संबंध जरा और मोक्ष होता है। पालना से पुण्य का बंध, और विशेष इसलिए कि वह देवगति के अधिक से अधिक सुख देने वाला, वह वैमानिक देव में ले जाने वाला। जिस समय सूर्यापदेव पूर्व के राजा परदेशी को सम्यक्त हुई थी, व्रतों की आराधना, 5 व्रतों की आराधना की थी, और इस कारण से पोषित करते करते उनका प्राणांत हुआ था जहर के कारण से। परंतु उस समय उन्होंने कहा जहर तू शरीर को मार सकता है, मुझे तो नहीं। ऐसा करके जिस समय वे सूर्यापदेव बने, तो वहां आ रहा है उनको देवगति के इतने सारे सुख प्राप्त हुए। किसके कारण से? व्रत की पालना। व्रत की पालना से। इसका अर्थ है कि जब तक व्रत की पालना है तब तक पुण्य और देवगति का सुख, उन व्रतों की, महाव्रतों की आराधना जिसमें सर्व प्रकाश के शुभाशुभ से परे हो जाता है, उस समय वह अक्रिय होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का प्रशस्त मार्ग प्रशस्त कर लेता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत्व धम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणत्व धम लघुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राण याद रे तो अक्षय अमर पद।